हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास। आप लोग को जेटीएस लाइव क्लास में आप लोग का स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे सेट्स, और सेट्स का आज 5वां लेक्चर चलेगा और थ्योरेटिकल क्लास है। और आप लोग इस वीडियो को अगर देखना शुरू किए हैं तो वीडियो के अंत तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा, है ना। तो आज लेक्चर 5 चलेगा और थ्योरेटिकल क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही टॉपिक है, यही लेक्चर है जो आपको कॉम्पिटिटिव में पूछा जाएगा। इसी टॉपिक से आपका कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन तैयार होता है। तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो को उन स्टूडेंटों तक पहुंचाए जो स्टूडेंट को सही से मैथ की शिक्षा नहीं मिल पा रहा है या पैसे के अभाव में उन्होंने सही से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, तो उसको निश्चित रूप से आप ये वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। और चैनल को जो सब्सक्राइब किया है हमारे जीटीएस लाइव क्लास चैनल को, वो जल्दी से आप पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो आइए, लेक्चर 5 है सेट्स, और इसमें चलेगा आज टॉपिक स्टार्ट करिएगा। यूनियन आज हम लोग पढ़ाएंगे, है ना। तो यूनियन इंटरसेक्शन से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको आप निश्चित रूप से देखिएगा, है ना। यूनियन क्या होता है, नाम से स्पष्ट है। यूनियन का मतलब ही होता है सम्मिलन। सम्मिलन तो अकेले नहीं होगा, सम्मिलन होने के लिए कम से कम कितना होना चाहिए, 2 होगा, नहीं तो 2 से अधिक होगा। तो हमने ये स्टार्टिंग किया 2 सेट से, तो मान लिया ए और बी क्या है, 2 सेट है, और दोनों सेट का सम्मिलन यानी यूनियन, दोनों का मिलन होगा। मिलन होगा तो जो ए में होगा वो भी होगा और जो बी में होगा वो भी, सारे एलिमेंट को मिला करके जो सेट्स बनता है वही ए और बी का यूनियन कहलाता है। जैसे कि हमने एक डिफिनेशन तैयार किया है कि, है ना, यूनियन ऑफ टू सेट्स एंड बी द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच आर आइदर ए या बी, है ना, या इन बोथ यूनियन ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। मतलब दो समुच्च ए और बी होगा और उसका सम्मिलन जो है एक समुच्च ही कहलाएगा, जो या तो ए में होगा या तो बी में होगा या दोनों में होगा। इसे ए यूनियन बी द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल से देख रहे हैं, मानना एक्स एक सेट है, एक समुच्च है जिसका एलिमेंट 1 2 3, क्या है, समुच्च एक्स का ये सब मेंबर है, सदस्य है। और ये समुच्च y है जिसका एलिमेंट 0 है, 5 है, 4 है, 2 है और 7 है। तो अब इन दोनों को मिलाएंगे, तो दोनों को मिलाएंगे तो यू फॉर यूनियन होता है, तो x यूनियन y, दोनों का सम्मिलन करेंगे। देखिएगा जो समुच्च x में है और जो समुच्च y में है या दोनों में है, सबको लिख लेना है। देखिए 1 इसमें नहीं है लेकिन x में है, फिर भी लिखेंगे। 2 देखिए दोनों में है, फिर भी लिखेंगे। 3 इसमें है लेकिन y में नहीं है, फिर भी लिखेंगे। 4 सिर्फ x y में है, x में नहीं है, फिर भी लिखेंगे। 0 x में नहीं है, y में है, लिख देंगे। पाई y में है, x में नहीं है, पाई लिख देंगे। 7, तो कहने को जो a में है, जो x में होगा उसको भी लिखना है, जो y में होगा उसको भी लिखना है, जो दोनों में होगा उसको भी लिखना है। यही तो यूनियन होता है ना। तो ए यूनियन बी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। ये डिफिनेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू सेट ए एंड x बिलोंग्स टू सेट बी। यानी x एक एलिमेंट है जो a और b में होगा, है ना, उसे ए यूनियन बी। सॉरी, यहाँ पे एंड नहीं होगा, यहाँ और होगा। यहाँ पे क्या होगा, ओ आर और लिखा जाता है। और का मतलब या होता है, जो ए में होगा या बी में होगा या दोनों में होगा। तो समझ गए होंगे आप लोग, यूनियन, यूनियन का मतलब सम्मिलन, है ना। आइए अब हम पढ़ते हैं इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन उभयनिष्ठ होता है ना। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में होगा। तो दोनों में कैसे होगा, तो अकेले तो होगा नहीं। तो सेट ए हो गया, इधर सेट बी हो गया, और सेट ए और बी में वह एलिमेंट जो ए और बी में दोनों में होगा, तो वही कॉमन एलिमेंट को निकाल लेंगे हम लोग। उससे जो बना सेट वह भी सेट ही होगा। ए और बी का जो इंटरसेक्शन होगा वह भी क्या होगा, एक समुच्च होगा। तो दो समुच्च ए और बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्च है जो ए और बी में क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। इसको ध्यान रखिएगा, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन होगा। तो इसे ए इंटरसेक्शन बी द्वारा क्या करते हैं हम लोग, सूचित करते हैं, ठीक है, दर्शाया जाता है। तो जो दोनों में होगा और दोनों मिलकर जो बनेगा एक समुच्च ही होगा, है ना। तो जैसे कि ए है, इसको देखिएगा यहाँ पर ये सही लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी, ये इक्वल टू है ना,
ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड एक्स बिलोंग्स टू सेट बी, यानी एक्स सेट ए का एलिमेंट इधर सेट बी का एलिमेंट, जो दोनों में होगा उसी को लिखना है। जैसे लेट्स एग्जांपल मान लिया कि ए है जिसका एलिमेंट ये सारा है, बी है इसका एलिमेंट ये सब हो गया, और ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों में कॉमन देखिएगा कौन कौन है, तो -2 ए में है, -2 बी में है, तो -2 आंसर हो जाएगा। 3 ए बी दोनों में है, 3 हो जाएगा। 1 ए बी में है, दोनों में हो जाएगा। और नहीं है ना, और कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन नहीं होगा उसको छोड़ देना, जो कॉमन होगा उसको लिखना, वही इंटरसेक्शन कहलाएगा। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, इसको जल्दी से फटाफट आप लोग नोट कर लेंगे। हाँ, लेकिन आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो जरूर आप पहले ही कॉपी खोल लीजिए और कलम के ढक्कन खोल के तैयार रहिएगा, है ना, और इसको नोट करिएगा, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। क्या, आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट। डिसजॉइंट क्या है ये? डिसजॉइंट नाम से स्पष्ट है, डिसजॉइंट का मतलब होगा सीधे सीधे अलग अलग, है ना, एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं, वो अलग है डिसजॉइंट। ओवरलैपिंग मतलब क्या हो गया, यहाँ पर क्या होगा, कुछ पार्ट्स कॉमन है, कुछ एलिमेंट्स यानी कि कॉमन आएगा। तो डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग का मतलब यही होगा। डिसजॉइंट मतलब दोनों सेट बिल्कुल अलग होगा, इसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो डिसजॉइंट होगा, और जहाँ कॉमन हो गया मतलब वहाँ पे एक भी आ गया तो वहाँ पे ओवरलैप कर जाएगा, है ना, जिसको हम लोग संयुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त। डिसजॉइंट का मतलब होता है असंयुक्त, और ओवरलैपिंग का मतलब होगा संयुक्त। तो मान लिया है ना कि दो समुच्चय है, क्या है समुच्चय? दो समुच्चय ए और बी है ना, तो ए और बी क्या होगा? असंयुक्त। असंयुक्त मतलब डिसजॉइंट कहलाएगा, जिसके लिए कॉमन नहीं आएगा, कोई कॉमन नहीं आएगा, कॉमन नहीं आएगा तो ए इंटरसेक्शन बी 5। 5 का मतलब होगा कोई एलिमेंट नहीं, बिल्कुल खाली होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू अगर 5 होगा दैट मीन्स दोनों समुच्चय अलग अलग है, जिसमें कोई एलिमेंट किसी के साथ साझेदारी नहीं है, किसी में कॉमन नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों अलग अलग है। तो ये हो गया सीधा सीधी सिंपल समझिए कि इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी निकालने अगर 5 आ जाएगा तो डिसजॉइंट, अदरवाइज ओवरलैपिंग, है ना, ओवरलैपिंग, अदरवाइज क्या आ जाएगा? ओवरलैपिंग। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 तो संयुक्त, और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 तो असंयुक्त, अदरवाइज संयुक्त, है ना, अदरवाइज मतलब अन्यथा संयुक्त समुच्चय कहलाते हैं, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल से यहाँ पे समझ सकते हैं कि सेट है, एक सेट ये है जिसका एलिमेंट 1 2 3 है, और सेट बी मान लिया 5 0 पाई है, तो इसमें और इसमें देखिए दोनों अलग अलग एलिमेंट है, अलग अलग मेंबर है, अलग अलग सदस्य है, उसको हम लोग डिसजॉइंट कहते हैं। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है? असंयुक्त, है ना, असंयुक्त, असंयुक्त समुच्चय, है ना, तो ये असंयुक्त हो गया है, डिसजॉइंट हो गया, और कॉमन आधा एक भी एलिमेंट तो क्या हो जाता? संयुक्त। चलिए नोट करेंगे फटाक से। आइए कंप्लीमेंट, है ना, कंप्लीमेंट मतलब पूरक होता है, कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? पूरक होता है ना, तो कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, समुच्चय का पूरक। तो पूरक कैसे होता है? अपने पिछले लेक्चर में देखा हुआ यूनिवर्सल मैंने वहां पढ़ा दिया था, है ना, तो U फॉर यूनिवर्सल होता है, ये क्या है? यूनिवर्सल। तो सबसे पहले समुच्चय के पूरक को, है ना, एक पावर C से या एक पावर डैश से या एक पावर माइनस से इतना द्वारा दर्शाया जाता है, सूचित किया जाता है ना। इसे सेट बिल्डर फॉर्म में इस प्रकार लिखा जाता है, x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू A, है ना। तो ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है, और उसको हम लोग ए डैश से सूचित करते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए को हम लोग ए डैश एक पावर सी या एक पावर माइनस से सूचित करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यूनिवर्सल क्या होगा, देखिए क्या इसका मतलब हुआ, x बिलोंग्स टू u का मतलब u फॉर यूनिवर्सल हुआ, इसका मतलब हुआ यूनिवर्सल सेट का वह सभी एलिमेंट, यूनिवर्सल सेट का वह सभी एलिमेंट जो ए में नहीं हो, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या होगा? जो ए में नहीं होगा, है ना, जो ए में नहीं होगा तो होगा क्या? एक यूनिवर्सल सेट यू फॉर यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का वह एलिमेंट, है ना, वह एलिमेंट जो ए में नहीं होगा, ए वाला को छोड़ देंगे तो वही होगा कंप्लीमेंट, वही क्या हो जाएगा? कंप्लीमेंट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल्स देखते हैं, यहाँ पे ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है, तीनों सेट मान लिया गया है, और ये है गया यूनिवर्सल, क्या हो गया? यू फोर यूनिवर्सल हो गया, है ना। यूनिवर्सल ये आपको दिया रहेगा, ए बी सी डी दिया रहेगा, यू फोर दिया रहेगा, यूनिवर्सल सेट दिया रहेगा,
तब कहेगा आप ए डैश निकाले, बी डैश निकाले, सी डैश निकाले, मतलब समुच्चय का कंप्लीमेंट निकाले, पूरक निकाले। तो ए डैश कैसे निकालेंगे? ए डैश निकालेंगे, पहले देखिएगा समुच्चय ए का वह एलिमेंट, यूनिवर्सल का वह एलिमेंट जो ए में नहीं होगा, यू वाला लिखना है ए वाला को छोड़ के, है ना। तो देखिएगा यू वाला 0 है, 0 लिख देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर 1 है, तो 1 क्या है, ए में भी है, तो उसको नहीं लिखना है। यू वाला लिखना है, यू का वह एलिमेंट जो ए में नहीं होगा, तो 1 है ए में, छोड़ देंगे, है ना। 2 देखिए इसमें है, छोड़ देंगे। 3 इसमें है, छोड़ देंगे। -4 ए में नहीं है, तो -4 लिख देंगे। 5 क्या है, इसमें नहीं है, तो लिख देंगे, है ना। 7 नहीं है, 9 नहीं है, तो ये सब हो जाएगा, तो कंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा बी डैश, है ना, बी का, तो यू का वह एलिमेंट जो बी में नहीं होगा, तो देखिएगा यू का एलिमेंट 0 है यहाँ पर, तो 0 इसमें है, इसलिए नहीं होगा। 1 देखिएगा यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, तो 1 हो जाएगा। यहाँ 2 देखिएगा, है ना, 2 इसमें नहीं है, तो 2 हो जाएगा। 3 देखना है, 3 नहीं है, 3 हो जाएगा। -4 इसमें है, तो नहीं होगा। 5 है, तो नहीं होगा। 7 नहीं है, 9 नहीं है, ना, तो 7 9 दोनों हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार सी डैश है, यहाँ पे देखिएगा यू हो गया, इसी पूछेगा सी डैश, है ना, सी डैश, तो यूनिवर्सल का वह एलिमेंट जो सी में नहीं होगा, यूनिवर्सल का कौन एलिमेंट नहीं है, जैसे यहाँ देखिएगा 0, यहाँ पे क्या है, तो 0 नहीं है, 0 हो जाएगा, है ना। 1 उसमें नहीं है, तो 1 हो जाएगा। इसे कोई 2 नहीं है, तो 2 हो जाएगा। 3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, है ना। 5 7 यहाँ पर है, 5 7 9 है, 5 7 9 को छोड़ देंगे, यही सब एलिमेंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कंप्लीमेंट ऑफ सी, सेट सी, मतलब सी का क्या हो जाएगा, पूरक हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा, पूरक। क्या, आइए तो देखते हैं नेक्स्ट। आइए अब वेन डायग्राम आ गया दोस्तों, है ना। वेन डायग्राम, इसको कहते हैं वेन आरेख। क्या कहते हैं, वेन आरेख। डिफिनेशन जो बताया है उसी को फिगर से देख लीजिएगा। वेन डायग्राम फिगर से आपको पूरा पूरा साफ साफ दिख जाएगा। देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यूनियन। क्या लिखा है यहाँ पर, यूनियन ऑफ सेट। ए और बी का यूनियन है, ए और बी का क्या है, यूनियन है। देखिए एक्स बिलोंग्स टू सेट ए या एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब क्या, ए का एलिमेंट भी होगा और बी वाला भी होगा, दोनों होगा वो भी होगा, यानी सबको मिला के यूनियन होता है। तो यहाँ देखिएगा समुच्चय ए है, ये सब ये वाला समुच्चय बी है ना। लेकिन समुच्चय ए में जो जो एलिमेंट है बी में भी कॉमन है, तो सब मिला करके यूनियन हो जाएगा, सब मिला क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा, है ना। इंटरसेक्शन देखिएगा, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, यहाँ पे एंड होता है, एंड का मतलब और होता है, जो दोनों में होगा, ए और बी दोनों में होगा, ए और बी में दोनों में होगा। तो इतना दूर पार्ट जो है यही कॉमन पार्ट है, तो यही जो है सो इंटरसेक्शन कहलाएगा, जो कॉमन पार्ट है, इधर अलग है इधर अलग है, लेकिन कॉमन तो बीच में है। डिसजॉइंट, डिसजॉइंट का मतलब बताए थे, जहाँ फाई होगा जिसमें कॉमन नहीं होगा, बिल्कुल अलग होगा, ए अलग हो गया और बी अलग हो गया, दोनों अलग अलग समुच्चय होगा, दोनों में कहीं दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होगा, कोई मिलान नहीं होगा, है ना, ना कोई कॉमन एलिमेंट होगा, तो वह डिसजॉइंट होगा और संयुक्त होगा। यहाँ देखिएगा डिफरेंस, देखिएगा डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। क्या होता है, अंतर, ए और बी का अंतर। तो अंतर यहाँ से समझिए कि पहले जो समुच्चय होता है लिखा हुआ, उसी समुच्चय का एलिमेंट लिखना है आपको। -b है तो बी वाला को छोड़ के, बी वाला को छोड़ के, वही हमने सेट बिल्डर फॉर्म लिखे हैं, x बिलोंग्स टू सेट ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब ए का वह एलिमेंट होगा जो बी में नहीं होगा, तो a माइनस बी होगा। यही अगर b माइनस ए, अगर यहाँ पे b माइनस ए पूछेगा तो b वाला होगा, a वाला नहीं होगा, है ना। b का वह एलिमेंट होगा जो a में नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे फिगर से पूरा दिख रहा है, समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है, लेकिन ए का वह पार्ट ही लेना है जो बी में नहीं आता होगा, बी भी है ए भी है, उसको छोड़ देना है। ए का वही एलिमेंट लेना है जो बी में नहीं होगा। एज फॉर एग्जाम्पल्स भी हम लोग ऐसे देख सकते हैं, अगर देखिएगा तो आइए हम समझा देते हैं। जैसे मान लो कि समुच्चय ए है ना, इसमें एलिमेंट 1 2 3 है, और बी का जो एलिमेंट होगा 3 4 5 होगा, है ना। अगर a माइनस बी पूछेगा, क्या पूछेगा, a माइनस बी, तो a का वह एलिमेंट लेना है जो b में होगा। a का एलिमेंट कौन कौन, 1 2 है, तो 1 2 b में 3 है, 3 इसमें है तो 3 को छोड़ देना है ना। अभी नहीं कि 4 5 है,
ए जो पहले है उसी के एलिमेंट लिखना है, लेकिन वही एलिमेंट को लिखना है जो बी में नहीं होगा। ऐसा ही अगर बी माइनस ए पूछेगा, क्या पूछेगा, बी माइनस ए, तो बी का वह एलिमेंट लेना है जो ए में नहीं होगा। तो बी का कौन ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं होगा, 4 और 5, क्योंकि 3 तो उसमें है, 4 और 5 नहीं है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 4 और 5। तो अब हम लोग को लगता है कि आप समझ गए होंगे कि डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, दो समुच्च का अंतर कैसे होता है क्या। आइए देखते हैं। लिखो जी लिखो, तुम लोग ध्यान दो लिखने पर। आइए साइमेट्रिक पढ़ते हैं ना, साइमेट्रिक, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो समुच्च का सममित। साइमेट्रिक का हिंदी क्या होता है, सममित होता है, साइमेट्रिक। ये वाला सिंबल जो डायग्राम है साइमेट्रिक का है, ए साइमेट्रिक बी है, इसको ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए लिखते हैं। इसका मतलब हुआ कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। कहने का मतलब जो ये जो कॉमन पार्ट है इसको छोड़ के, इसको छोड़ के, यानी ए इंटरसेक्शन बी नहीं होगा, ए इंटरसेक्शन बी नहीं होगा, बाकी सब होगा वही साइमेट्रिक होता है। क्या होगा, साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का साइमेट्रिक, मतलब कि कॉमन वाला पार्ट को छोड़ के बाकी ए का भी होगा बी का होगा, जो दोनों में होगा उसको छोड़ देना है। यहाँ देखिए कंप्लीमेंट अभी जस्ट हमने समझाया था, ए डैश मतलब यूनिवर्सल सेट है। ये जितना भी पूरा डायग्राम बताया है ये यूनिवर्सल है, ये पूरा क्या है, यूनिवर्सल सेट है, और ये सेट ए है, ये क्या है, सेट ए है। तो यूनिवर्सल का वह एलिमेंट होगा जो ए में नहीं होगा, तो ए इतना दूर है, इसको छोड़ देना है, तो यही तो ए डैश होगा, तो ये वाला ए डैश कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ए डैश। ए प्लस ए डैश को अगर जोड़ देंगे तो पूरा यूनिवर्सल हो जाएगा। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा, ए प्लस ए डैश इक्वल टू यूनिवर्सल होता है, पूरा यूनिवर्सल हुआ। ए डैश का मतलब ए का नहीं होना, ए डैश का मतलब क्या होता है, ए का नहीं होना, मतलब ए को छोड़ के, है ना, तो ये बात लिखा हुआ है कि ए डैश, ठीक है। तो ए का नहीं होना, एक छोड़ देंगे ए डैश वाला होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल होगा। समझ गए होंगे, तो इसको लिख लेंगे जल्दी से, या मोबाइल है देख रहे होंगे तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए फटाक से, हाँ। आइए यहाँ पर है ना, इसी प्रकार पेन डायग्राम है, यहाँ से आप समझ तो होंगे, सीधा जिसका डैश उसको छोड़ देना है, उसको हटा देना है, समझ गए। ए डैश तो एक छोड़ देना है, बी डैश तो बी छोड़ देना है, एन डैश होगा तो एन को छोड़ देना है, विकास का डैश होगा तो विकास को भी छोड़ देना है, राही डैश होगा तो राही को छोड़ देना है, क्या समझ गया ना। राहुल होगा तो राहुल को छोड़ देना है, राहुल का डैश, तो मतलब जिसका डैश उसको छोड़ देना है। यहाँ पर ए डैश है तो ए डैश को छोड़ देना है, देख लो, ए डैश मतलब ए को छोड़ देना है, ए डैश मतलब ए को छोड़ देना है, बाकी बी यूनियन सी है तो बी सी सब पार्ट हो जाएगा। यहाँ देखिएगा ए डैश है तो यहाँ भी एक छोड़ देना है, ठीक है। सी माइनस बी है तो सी का एलिमेंट होगा जो बी में नहीं होगा, तो सी का वह एलिमेंट होगा जो बी में नहीं होगा, तो यही वाला पार्ट इतना दूर वाला पार्ट है, ये क्या कहलाएगा आपको, सी, है ना, ए डैश इंटरसेक्शन सी माइनस बी हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ ए डैश है तो पहले ए को हटा देना है, फिर यूनियन है तो मिला देना है, तो ये पूरा पकड़ लेना है, फिर इंटरसेक्शन है, बी इंटरसेक्शन सी है तो बी और सी का कॉमन पार्ट ये आ जाता है, ये ले लेना है, ठीक है। ये भी पार्ट है, ये भी पार्ट आ जाता है, तो ये हो गया। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है तो ए इंटरसेक्शन, पहले बी यूनियन सी देखिए, तो बी यूनियन सी बी सी सब एलिमेंट होगा, ये कह रहा ए इंटरसेक्शन, तो ए का बी का, तो ये वाला पार्ट रंगा हुआ पार्ट जो है आपको ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी होता है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर है ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों का यूनियन है, तीनों का यूनियन है तो तीनों का यूनियन है तो सब हो जाएगा, लेकिन ये तीनों का डैश होगा, इसलिए इसको छोड़ देना है, ये जो पार्ट खाली वाला पार्ट है इसको छोड़ देना है, बाकी ये कलर वाला पार्ट है ये ए यूनियन बी यूनियन सी का होल डैश है, बाहर वाला पार्ट ए यूनियन का होल डैश है, ठीक है। आइए कुछ हम आपको फॉर्मूला समझाना चाह रहे हैं, फॉर्मूला इसको समझ लीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप निश्चित रूप से देख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ लिखा हुआ है, डी मॉर्गन लॉ दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि आपको जन्मों जन्म तक भूलना नहीं होगा, और इससे क्वेश्चन भी बहुत सारा आता है। डी मॉर्गन लॉ का नियम होता है सीधा ए यूनियन बी, सीधी सी बात है, ए यूनियन बी रहेगा, उसका अगर होल डैश होगा तो ए डैश हो जाएगा, इंटरसेक्शन सीधा बीच वाला उलट देना है, अलग अलग जब करोगे तो बीच वाला उलट देना, वही तो डी मॉर्गन लॉ होता है। जैसे इंटरसेक्शन बी का होल डैश से पूछा तो क्या लिखना है, ए डैश यूनियन बी डैश, डी मॉर्गन लॉ अंदर वाला उलट जाता है, अलग अलग करने पर अंदर वाला क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि देखिए यूजफुल रिजल्ट्स है, और इसको रिजल्ट्स को ध्यान रखिएगा,
जैसे कि फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग टू ए या बी। नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है? द नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ। अब ये कहाँ से आता है, कैसे होता है, इसको जरा एक्सप्लेनेशन अगर देखेंगे तो यहाँ से देखिएगा, हम एक बार फिर से लिखते हैं और इसको आप देखिएगा बनाएंगे। इसे बगल में बनाया हुआ है लेकिन फिर भी हम अलग से बनाते हैं, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए थोड़ा सा कलर बदलते हैं और अच्छा रहेगा। आइए, तो क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, है ना, यही नंबर ऑफ ए यूनियन बी को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो देखिएगा यूनियन मतलब सम्मिलन, सबको मिला देना है, सबको मिला देना है। तो ये वाला बात देखिए कि ए माइनस बी लिखा हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पर, ए माइनस बी है, ये बी इंटरसेक्शन ए है, ये बी माइनस ए लिखा हुआ है, दिख रहा होगा। तो यूनियन मतलब सम्मिलन, सबको मिला लीजिए, ए माइनस बी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, नंबर ऑफ ए माइनस बी हो जाएगा। जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे, यूनियन मतलब सबको मिला देना है यहाँ पे, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा, फिर प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए हो जाएगा, इतना तक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब देखिएगा यहाँ पे ए माइनस बी है ना, ए माइनस बी को क्या लिखेंगे, ये ए माइनस बी को पूरा लिख सकते हैं ऐसे करके, पूरा है ना, ये नंबर ऑफ ए पूरा हो गया। अब माइनस कर सकते हैं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना, तो नंबर ऑफ ए हो गया और माइनस, सॉरी माइनस हो जाएगा यहाँ पर, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये वाला पार्ट को घटा लेंगे। फिर यहाँ पे प्लस में था ही नंबर ऑफ ये वाला बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है, फिर प्लस ये वाला, ये पूरा बी है, बी में इसको घटा लो, है ना, बी में सॉरी इसको घटा लेंगे तो ये आ जाएगा, है ना। तो लिखेंगे नंबर ऑफ बी माइनस ये वाला पार्ट हटाओ, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। देखिएगा ये प्लस ये माइनस ये वाला कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये प्रूफ होता है। ए यूनियन बी बराबर फॉर्मूला पूछेगा, नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी। अब इसी से और फॉर्मूला बनेगा, तो जब ए इंटरसेक्शन बी फाई होगा, डिसजॉइंट, तो ओवरलैपिंग केस में हो गया, देख रहे हैं ओवरलैपिंग हो गया, तो ओवरलैपिंग के केस में होगा तो ये फॉर्मूला होगा, डिसजॉइंट के केस में होगा तो दोनों अलग अलग होगा। तो जब ये नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाई आएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, फाई होगा, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो डिसजॉइंट के केस में जब 0 होगा तो हट जाएगा, तो सिर्फ नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी हो जाएगा। या पूछेगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवरलैपिंग केस में, तो ये वाला उधर चला जाएगा, ये इधर आएगा, तो इंटरसेक्शन बी की जगह क्या आएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा। इसी तरह से बहुत सारा फॉर्मूला तैयार हुआ है जो यहाँ पर बोर्ड पर दिया गया है, इस फॉर्मूला को आप दे सकते हैं कि नंबर ऑफ बी सिर्फ निकालना है, तो नंबर ऑफ बी देखिए यहाँ पे अभी जस्ट लिखे हैं, नंबर ऑफ बी अगर समझाना चाहते हैं तो नंबर ऑफ बी देखिए फिगर से देख लीजिएगा, है ना। तो ये नंबर ऑफ बी, ये पूरा देखिए नंबर ऑफ ये बी है, ये पूरा क्या है, बी है, इसको दूसरे स्टाइल में लिख सकते हैं हम लोग, है ना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, देखिएगा कि नंबर ऑफ बी क्या लिखा है, नंबर ऑफ बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी दो पार्ट में इसको अलग अलग करके लिखा गया है। ये पूरा नंबर ऑफ बी है, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए। इसी प्रकार पूछेगा नंबर ऑफ ए पूछेगा तो बोलना है कि नंबर ऑफ ए माइनस बी या प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो वही से यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है। अब वनली है, वनली मतलब केवल हो गया, केवल केवल व केवल होगा, है ना, तो उसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, टोटल में से घटा देना है। ऐसे ही यहाँ पे केवल केवल ए बी पूछेगा, केवल नंबर ऑफ ए पूछेगा, है ना, तो ये हो गया टोटल, है ना, वनली लगा देगा तो ये लगा लिख देना है और उसको घटा देना है। देखिए यहाँ पर घटाया हुआ होगा, इंटरसेक्शन घटा दिया है, नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन, मतलब कि केवल का मतलब स्पेशलाइज होता है कि जो किसी और में भी एलिमेंट नहीं हो, सिर्फ उसी के पास होगा स्पेशल, समझ गए।
अब नॉट है, नॉट का मतलब नहीं होता है, तो ए नॉट ए मतलब ए डैश, ए का नहीं होना, ए का नहीं होगा तो होगा क्या होगा, तो पूरा यूनिवर्सल होगा, यूनिवर्सल में से ही ए को घटाते हैं, नॉट ए या बी है। तो देखो नॉट का मतलब नहीं, नहीं का मतलब ए डैश होता है, या का मतलब यूनियन होता है, बी डैश होता है। तो ए डैश यूनियन बी डैश डी मॉर्गन लॉ से पता है इंटरसेक्शन बी का होल डैश होगा। जब होल डैश होगा तो यूनिवर्सल में से जिसका डैश होगा उसको, जैसे कि मान चलिए क्या हमने पहले ही बताया है कि राही का डैश होगा, तो यूनिवर्सल में से राही घट जाएगा, ये राही का नहीं होना, यूनिवर्सल का जो एलिमेंट होगा वो होगा, आर में नहीं होगा, है ना। बी डैश होगा तो यू माइनस बी कर देना है, बस यही समझना है आपको। नाइदर ए नॉर बी, ना तो ए है और ना ही बी है, ना तो ए है और ना ही बी है, इंटरसेक्शन बी डैश होगा। जो मार्गोनस यूनियन बी का होल डैश होता है, नंबर ऑफ यूनिवर्सल माइनस नंबर ऑफ यूनियन बी। तो इस तरह से ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप निश्चित रूप से आप याद कर लेंगे, है ना। फॉर्मूला से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए उसी को आप ट्रिपल वाला भी, इस फॉर्मूला भी आप देख लीजिएगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है, तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। तो ये भी फॉर्मूला है, बस आप इसी फॉर्मूला को आप ज्यादा देखें, ये सब एक्सप्लेन है, आपको इतना जानकारी लेने की जरूरत नहीं है ना। बस आपको इसी से क्वेश्चन बन जाएगा, ये प्रॉब्लम इससे आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, और इसी से सारा प्रॉब्लम बनेगा। याद रखिएगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है, इसको फॉर्मूला सिर्फ आप नोट कर लेंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ प्रॉब्लम पूछेगा। यहाँ पे ये भी फॉर्मूला आपको देख लेंगे, नंबर ऑफ एग्जैक्टली टू ऑफ द, है ना, ए बी या सी है, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए माइनस 3 नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस फॉर्मूला को भी आप देख लेंगे, है ना। अब हम लोग जो है सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, आप सिर्फ वो सिर्फ प्रॉब्लम क्लास चलेगा। थ्योरेटिकल हमने 5 क्लास, सेट का 5 क्लास टोटल लिया है, लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 लेक्चर 4 लेक्चर 5 आज कंप्लीट होता है। अब थ्योरी आपका एकदम आईआईटी के लेवल तक का थ्योरी हमने पूरा करवा दिए हैं। अब इससे जो है क्लास 11 का मैथ्स बना लीजिए, या आप जेई मेंस को बना लीजिए, जेई एडवांस का बना लीजिए, या एनडीए का बना लीजिए, पॉलिटेक्निक का बना लीजिए, जो भी कैसे भी कंपटीशन की या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसका भी तैयारी कर रहे होंगे, तो उसका भी क्वेश्चन इसी से बनेगा, जिसके लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और वहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम ही बताया जाएगा, क्योंकि थ्योरेटिकल मेरा हथियार तैयार हो चुका है। आपको पता होगा कि जब मैदान में लड़ने जाता है तो सबसे पहले उसका हथियार क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, हथियार में धार, हथियार का जो धार होता है उसका एकदम तेज होना चाहिए। तो मैंने वो अब तेज कर लिया है। अब हम लोग चलेंगे प्रॉब्लम क्लास में, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आ रहे हैं, एकदम बिल्कुल एक्सरसाइज चैप्टर वाइज आपका प्रॉब्लम क्लास मिलेगा। आप पहले लेकिन शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, तो आपको समझने में काफी आसानी होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।